नमस्कार बच्चों, नैतिक कहानियों का सार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का कहानी है मेरा प्रिय शिष्य राजू, जिसके लेखक है वेद प्रकाश दिवाकर। तो चलिए, आज के पॉडकास्ट नैतिक कहानियों का सार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज कहानी प्रारंभ करते हैं। राजू कक्षा 8वीं का छात्र है। वह बहुत ही होनहार और नियमित विद्यार्थी है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भागीदारी करता है, लेकिन कुछ दिनों से वह अनुपस्थित है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि राजू 1 या 2 दिनों से ज़्यादा अनुपस्थित हो। मैंने उसके साथी बच्चों से भी पता किया। उनका कहना है कि राजू आजकल खेलने में नहीं आता। मेरा मन अधीर हो रहा था। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद शाम को राजू के घर वाले गली में पहुंचा। इसके पहले मैं कभी राजू के घर नहीं गया था। पूछते हुए उसके घर पहुंच गया। घर की हालत बहुत ख़राब था। मिट्टी की दीवार और खपरेल का छत। मैंने आंगन से ही आवाज़ लगाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत करीब 70 वर्ष की थरथराती ठंड के सहारे चल रहा था और अपनी कांपते हुए होठों से मुझे बैठने की बोली। मैं पास के ही एक खाट में बैठ गया। वह बोली, घर के सभी लोग काम करने गए हैं, आते ही होंगे। मैं भी बैठा इंतज़ार करने लगा। करीब 5 बजे शाम को राजू और उसका परिवार मिट्टी से सने हुए फटे पुराने चिथड़े पहने आए। मेरे प्रिय विद्यार्थी की ऐसी दशा देख मेरा कलेजा भर आया। राजू मेरे पास आया और पैर छूकर वहीं बैठ गया। उसके मम्मी पापा और बाकी सब भी वहीं बैठ गए। घर की हालत देखकर कुछ मेरे समझ में आ रहा था। फिर भी मैंने चर्चा करते हुए शुरुआत किया तो पता चला कि राजू 6 भाई बहन हैं, जिनमें राजू सबसे बड़ा है। परिवार में कुल 9 सदस्य हैं। राजू के पिता ने बताया कि इतने बड़े परिवार का भरण पोषण मेरे अकेले से नहीं हो पा रहा है, इसलिए राजू भी अब मेरे काम धंधों में हाथ बटाता है। इस तरह बोलते हुए राजू के पिताजी चुप हो गया। राजू भी घर की हालत से अनजाना नहीं था। उसे भी अपनी जिम्मेदारियों का बोध हो चला था, जो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। मैं चाहते हुए भी ज़्यादा कुछ बोल न पाया। बस इतना ही कहा, राजू जब भी समय मिले स्कूल आना। इतना कहकर दबे मन से अपने घर की ओर चला आया। लेकिन मन में एक सवाल रह गया कि हमारे देश में न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे जो जाने अनजाने में जनसंख्या वृद्धि में योगदान दे रहे हैं, और ऐसे कितने राजू होंगे जिनका बचपना छीन शिक्षा से कोसों दूर घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे होंगे। तो आज का कहानी कैसा लगा प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा सादर नमस्कार।